सनातन धर्म की धरती पर जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी को रचना का कार्य सौंपा गया, परंतु रचना में एक अधूरापन था। जीव उत्पन्न तो हो रहे थे पर उनमें सृजन की शक्ति नहीं थी। तब ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने स्वयं को तप में लीन किया। उन्होंने सोचा, शिव तो संपूर्ण हैं, योगी हैं एवं ज्ञानी हैं और सृष्टि के रहस्य को जानते हैं, क्यों ना उनसे मार्ग पूछा जाए। तब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव को ध्यान में लीन देखा, शांत, अचल और अलौकिक। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। भगवान शिव ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक शिव भी निष्क्रिय हैं। सृजन केवल पुरुष से नहीं होगा, स्त्री तत्व का समावेश आवश्यक है। तभी भगवान शिव ने अपने योग बल से अपने शरीर के अर्धभाग को शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े हो गए अर्धनारीश्वर रूप में, एक देह दो स्वरूप। दाएं भाग में भगवान शिव त्रिशूल, भस्म, जटाएं एवं नीलकंठ स्वरूप में, बाएं भाग में शक्ति लाल वस्त्र, गहरे सौंदर्य एवं करुणा के स्वरूप में। यह दृश्य अद्भुत था। ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूँ कि सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब पुरुष और स्त्री, चेतना और ऊर्जा एक साथ चलेंगे। तब भगवान शिव ने कहा, यह स्वरूप केवल मेरा और पार्वती का नहीं है, अपितु यह ब्रह्मांड का सत्य है। हर जीव में शिव और शक्ति का अंश है। पूर्णता उसी में है जो दोनों को स्वीकार करे। यह अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष अलग नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शव के अराजक ऊर्जा हैं। संसार तभी चल सकता है जब ध्यान और क्रिया, ज्ञान और भावना एक साथ चलें। जिस तरह दाएं भाग में स्थिरता, वैराग्य और ध्यान भगवान शिव का स्वरूप है, बाएं भाग में ऊर्जा, सौंदर्य, सृजन मां शक्ति का स्वरूप है। यह केवल शरीर का मिलन ही नहीं, अपितु यह आत्मा और प्रकृति का संगम भी है। अर्धनारीश्वर हमें जीवन का संतुलन सिखाते हैं, न केवल परिवार में बल्कि समाज में और धर्म और कर्म में भी। हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों गुण होते हैं। जिसने दोनों को संतुलित किया वही पूर्ण मानव है। आज जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तब शक्ति के साथ मानकर करते हैं, और जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो शिव को हृदय में साथ लेकर करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें सिखाता है, विचार और भावना, तर्क और प्रेम, इन दोनों का समरस मिलन ही मोक्ष है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय अर्धनारीश्वर, जय शक्ति माता की। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।